बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 3 मुसल्लस। इसके पहले हम इस सबक में मुसल्लसों की मुतमासिलत और उसकी आजमाइश देख चुके हैं। यहाँ पर आपको जो दो मुसल्लस नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में अगर हम ये कहें कि ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं तो मुनासिब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों मुसल्लस जसामत में छोटे बड़े हैं। ये मुसल्लस बड़ा नज़र आ रहा है, ये मुसल्लस छोटा नज़र आ रहा है। तो मुतमासिलत के लिए मुसल्लस का नज़र भी बराबर आना ज़रूरी है। हैयत भी एक होना चाहिए और जसामत भी एक होना चाहिए। यहाँ पर हैयत एक ही है, यानी नज़र एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन जसामत छोटी बड़ी है। जैसे हम नक्शा बनाते हैं तो नक्शा छोटा होता है और जो चीज़ बनती है वो बड़ी होती है। जैसे खिलौना कार है और सड़क पर चलने वाली कार है, तो वो दोनों में जसामत का फ़र्क होता है कि छोटी होती है और बड़ी होती है। तो जब दो मुसल्लस में इस तरह का फ़र्क होता है कि वो नज़र एक जैसे आएँ लेकिन जसामत में छोटे और बड़े हों, तो वो दोनों मुसल्लस कहलाते हैं मुतशाबा मुसल्लस। अगर यहाँ पर हम जो दो मुसल्लस नज़र आ रहे हैं उसका में पहले मुसल्लस का नाम है मुसल्लस ABC और दूसरे मुसल्लस का नाम है मुसल्लस PQR। अगर हम ये कहें कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR मुतशाबा हैं तो यहाँ पर जो अलामत का इजहार होगा वो ये वाली अलामत होगी। इसको हम मुतशाबा की अलामत पढ़ते हैं। यानी हम इसको पढ़ेंगे किस तरह से? मुसल्लस ABC मुतशाबा हैं मुसल्लस PQR के। ये जो अलामती इजहार है उसको बयान के तौर पर इस तरह से लिखते हैं और पढ़ते हैं। जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके अज़ला तनासुब में होते हैं। और ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अगर हम यहाँ कहें कि मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के, तो यहाँ पर दो बात होगी। एक तो नज़ीरी अज़ला तनासुब में होंगे और दूसरा नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होंगे। अज़ला का तनासुब जैसे हम ये निस्बत लिखते हैं बटे, तो यहाँ पर 3 अज़ला है तो 3 निस्बत लिखेंगे और जब तीनों निस्बतें बराबर होती है तो वो कहलाती है तनासुब। इसके हिसाब से जब हम मुतशाबिहत लिख देते हैं तो ये मुताबिकत भी होती है। यानी पहले A की मुताबिकत P से, B की मुताबिकत Q से, C की मुताबिकत R से। तो पहला ज़िला बनेगा AB, पहला ज़िला इधर से बनेगा PQ, दूसरा ज़िला बनेगा BC, यहाँ पे बनेगा QR, तीसरा ज़िला AC और ये बनेगा PR। पहला दूसरा अल्फ़ाबेट, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। इस तरीके से ये हम अज़ला का तनासुब लिखेंगे। ज़ाविये भी इसी तरीके से लिखेंगे कि ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया P के, ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया Q के, ज़ाविया C मुतमासिल है ज़ाविया R के। अब यहाँ पर ये एक अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, 3 में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम BC लिख दिए, यहाँ QR लिख दिए, यहाँ AC लिखे, यहाँ PR लिखे, यहाँ AB लिखे, यहाँ PQ लिखे। तो इस तरीके से चाहे हम एक अल्फ़ाबेट में नाम लिखें या 3 अल्फ़ाबेट में। तो मुतशाबा मुसल्लस जिनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में हों और जिनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हों, इस पर मुनहसर हम अब मश्की सवालात हल करेंगे।
मशक़ी सेट 3.5 का पहला सवाल है, अगर मुसल्लस XYZ मुतशाबा है मुसल्लस LMN हो तब उनके मुतमासिल नज़ीरी ज़ाविये लिखिए और नज़ीरी अज़ला का तनासुब लिखिए। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है मुसल्लस XYZ मुतशाबा है मुसल्लस LMN की, ये दिया हुआ है। अब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं और नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है मुतमासिल नज़ीरी ज़ाविये, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे मुतमासिल नज़ीरी ज़ाविये। मुसल्लस के 3 ज़ाविये हैं, जिस हिसाब से मुतशाबिहत लिखी हुई है वो मुताबिकत भी उसी हिसाब से होगी। ज़ाविया X मुतमासिल होगा ज़ाविया L के, ज़ाविया Y मुतमासिल होगा ज़ाविया M के, ज़ाविया Z मुतमासिल होगा ज़ाविया N के। ये जवाब भी आपका सही है। अगर आप 3 अल्फ़ाबेट में लिखना चाहें तो X है, YZ, L है तो MN, XZ, LL, XY, LL। दूसरा नज़ीरी अज़ला का तनासुब। एक निस्बत, 2 निस्बत, 3 निस्बत। यहाँ पर पहला ज़िला यानी पहला दूसरा अल्फ़ाबेट XY, पहला दूसरा LL, दूसरा तीसरा YZ, दूसरा तीसरा MN, पहला तीसरा XZ, पहला तीसरा LL। ये हुआ जवाब। मशक़ी सेट 3.5 का दूसरा सवाल है, मुसल्लस XYZ में XY बराबर 4 सम, YZ बराबर 6 सम, XZ बराबर 5 सम। क्या दिया हुआ है? ये मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ। अगर मुसल्लस XYZ मुतशाबा है मुसल्लस PQRK, यानी दिया हुआ ये भी है। क्या दिया हुआ है? मुसल्लस XYZ मुतशाबा है मुसल्लस PQRK और इसमें XYZ के तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी हुई हैं और आगे दिया हुआ है कि PQ बराबर 8 सम, यानी दूसरे मुसल्लस के एक ज़िले की लंबाई दी हुई है। तो PQR के बकिया अज़ला की लंबाइयाँ मालूम कीजिए, यानी किसकी मालूम करेंगे हम? बाकी दो जो है PQ की दी हुई है तो QR और PR की मालूम कीजिए। अब यहाँ पर मुसल्लस मुतशाबा हैं और सिर्फ अज़ला की लंबाइयों के बारे में पूछा भी गया है और दिया भी गया है, तो हम सिर्फ अज़ला का तनासुब लिखेंगे। इसलिए नज़ीरी अज़ला का तनासुब लिखने का तरीका है पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। इसके बाद हम इसकी कीमत रखेंगे। XY की कीमत 4, PQ की कीमत 8, YZ की कीमत 6, QR की कीमत मालूम करना है। XZ की कीमत 5, PR की कीमत मालूम करना है। तो इसको एक जोड़ी बनाकर हल करेंगे और फिर यहाँ से ये दूसरी जोड़ी बनेगी। 4/8 बराबर 6/QR। QR तिरछी ज़रब में, इसको इधर ले जाइए, बाकी को इधर लाइए। QR 6 अपनी जगह रहेगा, 8 तिरछी ज़रब में ऊपर जाएगा और 4 तिरछी ज़रब में नीचे आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 6 ज़रब 2,
6 ज़रब 2 यानी 12, तो क्यू आर कितना आया 12। ये दो निस्बत लेंगे यानी 4/8 बराबर 5/PR। तिरछे ज़रब में PR ऊपर गया, 5 अपनी जगह, 8 ऊपर आया, 4 नीचे गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 ज़रब 2, 5 दूनी 10, तो PR बराबर हुआ 10। PQ बराबर 8 सम है, QR बराबर 12 सम और PR बराबर 10 सम। ये मान लीजिए। मश्की सेट 3.5 का तीसरा सवाल है कि मुतशाबा मुसल्लसों की जोड़ी की कच्ची यानी रफ शक्ल बनाइए। यानी आपको नाप कर नहीं बनाना है, कच्ची बनाना है। कच्ची भी बनी है तो देखिए इस तरीके से जो शक्ल बनी है तो इसकी जसामत मुख्तलिफ है लेकिन इसकी हैयत एक है, यानी नज़र एक जैसी आ रही है। ये भी हद्दतु ज़ाविया मुसल्लस है, ये भी हद्दतु ज़ाविया मुसल्लस है। ऐसा नहीं है कि ये हद्द ज़ाविया है तो ये कायम ज़ाविया है, या ये मुनफरज ज़ाविया है तो ये कायम ज़ाविया है। तो एक ही जैसे नज़र एक जैसे है। इस कच्ची शक्ल जब हम बनाएं तो जसामत छोटी बड़ी हो और नज़र एक जैसे है। मुसल्लसों के नाम दीजिए। आप मुसल्लस के नाम दे दीजिए LMN, PQR। उनके नज़ीरी ज़ावियों को यकसा निशानात से दिखाइए। P के पास में इस तरीके से अगर हम निशान लगा रहे हैं तो L इस तरीके से, R में इस तरह क्रॉस बनाइए तो N में भी क्रॉस बनाइए, M में इस तरीके से सर्कल बनाइए तो Q में भी इस तरीके से सर्कल बनाइए। ये होता है ज़ावियों को यकसा निशानात से ज़ाहिर करना। मुसल्लसों की नज़ीरी अज़ला की लंबाइयों के तनासुब में है, उससे बताने वाले आदाद ज़ाहिर कीजिए। ये छोटा मुसल्लस है, ये बड़ा मुसल्लस है, तो यहाँ पर जो नंबर लेंगे वो बड़ा लेंगे, यहाँ पर जो नंबर लेंगे वो छोटा लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँगी 2, तो 2 दूनी 4, यानी मैं दुगना का ले रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिए 3, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे लिए 4, तो 4 दूनी 8। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, सिर्फ ये है जैसे 2 है, 2 का दुगना ले रहे हैं, 3 का दुगना, 4 का दुगना। अगर 3 गुना लेना है तो 2 का 3 गुना भी ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर बदल सकते हैं, यहाँ पर गुना बदल सकते हैं आपको इस तरीके से। यानी जब इसका तनासुब लिखा जाएगा तो तनासुब देखिए एक ही होगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, 4/8, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। तो ये आपको बताना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए आपको सिर्फ ये 2 शक्ल बनाकर इस तरीके से लिखना है।